नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 फरवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान को करीब 30,000 कंट्रोल यूनिट और 60,000 बैलेट यूनिट उपलब्ध करवाएगा। इन मशीनों का उपयोग केवल नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में किया जाएगा। यह कदम इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ प्रस्तावित हैं, जिनके लिए पर्याप्त मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी था। समझौते के तहत मशीनों की आपूर्ति, उपयोग, रखरखाव, सुरक्षा और चुनाव संपन्न होने के बाद वापसी तक की पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित की जाएगी। चुनाव के दौरान ईवीएम की सुरक्षा में जुड़े सभी मानक प्रोटोकॉल लागू रहेंगे, जिसमें सीलिंग, स्ट्रांग रूम में भंडारण, परिवहन की निगरानी और तकनीकी परीक्षण जैसी प्रक्रियाएं शामिल होगी। बीकानेर में खिचड़ी बचाने को लेकर चल रहा आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। 363 संतों के साथ लोगों ने अनशन धरना दिया। लोग आंखों पर पट्टी बांध अनशन धरने पर बैठे। संतों के साथ कई भक्तों ने खाना छोड़ने का निर्णय लिया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खिचड़ी की पूजा करते हुए फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा, मैं भी खिचड़ी की पूजा करती हूँ। राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। मैं खिचड़ी और औरन को बचाने की मुहिम में सबके साथ हूँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को पूरा और सही तौल का राशन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों पर पोस्ट मशीन से लिंक तोलन यंत्रों का विशेष अभियान चलाकर सत्यापन किया जाएगा। इस अभियान के जरिए राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और कम तौल की शिकायतों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि करीब 4,40,00,000 खाद्य सुरक्षा लाभार्थी को उनका पूरा हक मिलना विभाग की जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर तौल में गड़बड़ी या कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी लाभार्थी के अधिकारों में सेंधमारी ना हो। नागौर जिले के डेगाना कस्बे में सांजू तहसील की तहसीलदार पर राधिका चौधरी पर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की तस्दीक के लिए पहुंचे एक वकील के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। वहीं अधिवक्ता संघ में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। डेगाना एसडीएम कोर्ट के वकील सुशील चौधरी अपने परिवादी के साथ राजस्थान हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर सांजू तहसील कार्यालय पहुंचे थे। वकील का आरोप है कि उन्होंने तहसीलदार राधिका चौधरी से हाईकोर्ट आदेश की तस्दीक कर उसकी प्रति देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें कार्यालय के बाहर काफी देर तक बिठाए रखा गया। पाली के चंडावल थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 15 फीट गहरे कुएं में मिट्टी ढहने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब 4 युवक ट्यूबवेल में कुएं तक पानी की पाइपलाइन का कनेक्शन कर रहे थे। घटना चंडावल से केरिया बेरा मार्ग पर स्थित बावनियों की ढानी की है। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे पाइपलाइन डालने के बाद युवक कुएं और ट्यूबवेल के बीच खोदी गई खाई में खड़े थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी ढह गई और चारों युवक उसमें दब गए। राजस्थान दौरे पर सचिन पायलट ने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी दूसरे देश के इशारों पर नहीं चल सकती। उन्होंने साफ कहा कि यह भारत का अधिकार है कि वह किस देश में तेल खरीदेगा। अमेरिका यह तय नहीं कर सकता कि भारत रूस से तेल न खरीदे और वेनेजुएला से खरीदे। यह देश की संप्रभुता से जुड़ा मामला है। सचिन पायलट ने अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले टैरिफ औसतन 5 से 7% था, जिसे बढ़ाकर 50% तक किया गया और अब घटाकर 18% किया गया है। आप कार ड्राइव करते हैं और हेलमेट न लगाने का चालान काटा जाए, चौंक गए ना आप? ऐसा ही हुआ उदयपुर के वकील के साथ। वकील के मोबाइल पर ई चालान काटे जाने का मैसेज आया, जिसमें लिखा था गाड़ी में हेलमेट नहीं लगा रखा है, इसलिए 1,000 रुपए का चालान बनाया गया है। इसमें मोटर वाहन अधिनियम के तहत हेलमेट से संबंधित उल्लंघनों का कोड किया गया था। वकील का कहना है कि वे कार चलाते हैं, न कि टू व्हीलर। इसके बाद भी ऐसा चालान आने पर चौंक गए। हालांकि बाद में ट्रैफिक पुलिस ने अपने स्तर पर इसे सही कर दिया। राजस्थान पर ई चालान में गलती का यह पहला केस नहीं है। इससे पहले कोटा समेत अन्य जिलों में भी ऐसे केस सामने आए थे। कोटा में तो घर के बाहर खड़ी कार का ही ई चालान काट दिया गया था। अलवर जिला पटवार संघ के बैनर तले जिले के पटवारियों का मिनी सचिवालय के बाहर दूसरे दिन भी धरना लगातार जारी रहा। पटवारियों ने निलंबित पटवारी करण सिंह चौधरी के समर्थन में 2 दिन से कार्य बहिष्कार करते हुए सामूहिक हड़ताल शुरू कर दी। जिले के सभी 260 पटवारी इस आंदोलन में शामिल हैं, जिससे राजस्व से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में पटवार संघ की तरफ से मंगलवार को पटवारियों का एक प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए जिला कलेक्टर के पास पहुंचा। काफी देर तक वार्ता भी चली, जिस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस मामले को दिखवाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
झालावाड़ जिले के लिए पर्यटन और रोजगार की दृष्टि से बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व परियोजना के तहत जल्द ही टाइगर सफारी की शुरुआत होने जा रही है। अधिकारियों की तैयारियों के अनुसार मार्च महीने में झालावाड़ के नौलाव क्षेत्र से सफारी का प्रवेश द्वार आम जन के लिए खोल दिया जाएगा। कोटा के रामगंज मंडी में भारतीय किसान संघ चित्तौड़गढ़ प्रांत की ओर से किसानों ने हुंकार रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर में बैठकर रैली में शामिल हुए, नारे लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने तहसीलदार नेहा वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जल्द से जल्द फसल खराबे का मुआवजा किसानों के खाते में डालने की मांग की। भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है, 12 फरवरी के पहले किसानों के खाते में मुआवजा नहीं आता तो 13 से धान मंडी बंद करके किसान गेट पर बैठेगा, वहीं खाना पकाएगा और खाएगा जब तक फैसला नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को परीक्षा पे चर्चा के 6 फरवरी को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को देखने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे कि वे इन रोचक संवादों और भारत के युवाओं की सामूहिक भावना को देख सके। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा कि परीक्षा का मौसम निकट आने के साथ ही एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से युवा छात्रों से संवाद स्थापित किया गया है। इस वर्ष देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर और गुवाहाटी के एग्जाम वॉरियर्स के साथ संवाद मूलक सत्र आयोजित किए गए हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र में शिव में नवीनीकरण की आवश्यकता वाली सड़कों का परीक्षण करवाकर तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। श्रीमती दिया कुमारी प्रश्नकाल में विधायक रविंद्र सिंह भाटी के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए से सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराए जाने के तहत शिव विधानसभा क्षेत्र में 17 कार्य प्रस्तावित किए गए थे। इनमें से 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष कार्य प्रगतिरत है। नागौर में गणतंत्र दिवस से पहले 10 टन विस्फोटक बरामद होने के मामले में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी सुलेमान खान को विस्फोटक सप्लाई करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच टीम ने सभी चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। इनमें से एक आरोपी ने लाइसेंस सरेंडर करने के बाद 2 साल तक नर्सिंग कर्मी की नौकरी करते हुए अवैध सप्लाई जारी रखी। बाकी 3 आरोपी लाइसेंस जारी होने के बावजूद रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अमोनियम नाइट्रेट बेच रहे थे। सुलेमान खान इसमें विस्फोटक खरीदकर अधिक कीमत पर बेचता था। जौतुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी की छवि शर्मा ने अब तक 10-11 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। अलग अलग व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। साध्वी की तबीयत बिगड़ने के बाद जिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया था, वहां भी गहन जांच पड़ताल की गई है। पुलिस साध्वी के पिता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश भर में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए चलाए जा रहे पहचान प्रमाण पत्र सहायता शिविर आगामी 15 फरवरी तक संचालित किए जाएंगे। विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में घुमंतु समुदाय के लोगों को पहचान पत्र जारी करने के लिए 12 से 31 जनवरी तक पहचान प्रमाण पत्र सहायता शिविर संचालित किए गए थे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।